मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा की सीटों में से अकेले 163 विधानसभा की सीटें आखिर कैसे जीत ली है। क्या भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड बहुमत की जीत में ईवीएम का हाथ है, या फिर मध्य प्रदेश में कोई बीजेपी का बी टीम मौजूद था जिसने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा की सीटों पर जब मैंने पूरी रिसर्च की, जब पूरा आंकड़ा खंगाला, तब जो नतीजे सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, वो पूरे भारत को हिला कर रख देगा। पूरे वीडियो को डिटेल से देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2023 के कुल 230 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी ने अकेले इतिहास में पहली बार 163 विधानसभा की सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है, जबकि कांग्रेस मात्र 66 सीटों पर ही सिमट गई है। आखिर कांग्रेस की इस हार और बीजेपी की इस जीत में कुछ लोग एमआईएम को इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं, एमआईएम को बीजेपी का बी टीम और एजेंट कह रहे हैं, और यहां तक ही नहीं, लोग कांग्रेस के हारने में भी एमआईएम का हाथ बता रहे हैं। लेकिन जब आप सब ये जो नतीजा आया है, ये जो वोटिंग परसेंटेज आया है, जब आप सब इस पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2023 में जहां पर बीजेपी को 48.55% वोट मिला, वहीं कांग्रेस को 40.40% वोट मिले, यानी कांग्रेस को 8% वोट कम मिला है। जबकि एमआईएम को कुल 0.09% वोट मिला है, मात्र 38,616 वोट। लेकिन वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को 3.40% यानी 14,77,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। अब सवाल यह खड़े होता है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को 14,77,000 वोट मिला, आखिर यह सारा का सारा वोट गया कहां? आपको हैरानगी होगी यह जानकर कि इस 14,77,000 वोट की वजह से ही बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत पाई है। सबूत नंबर 1। अब इस पूरी रिपोर्ट को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिए। यह मध्य प्रदेश का गुन्नौर विधानसभा सीट है। इस सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 77,196 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 76,036 वोट मिला। बीजेपी के प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को सिर्फ 1,160 वोटों से ही हराया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने 5,946 वोट काट दिए, जिसकी वजह से यहां बीजेपी जीत गई। तो एमआईएम का, तो बीजेपी का बी टीम कौन? एमआईएम या बीएसपी? उसी मध्य प्रदेश के गुरु विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी को 68,715 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट को 66,222 वोट मिले। यहां पर 2,493 वोटों की वजह से कांग्रेस बीजेपी से हार गई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने 18,348 वोट कांग्रेस के काट दिए। तो आप बताइए बीजेपी का बी टीम कौन? मध्य प्रदेश के लाहौर विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 75,347 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 62,950 वोट मिला। बीजेपी ने कांग्रेस को इस सीट में 12,397 वोटों से हराया, क्योंकि बीजेपी के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने मध्य प्रदेश के लाहौर सीट से 31,348 वोट काट दिए, जिसके वजह से यहां कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत हुई है। आप बताइए कमेंट पर कि बीजेपी का बी टीम आखिर कौन है? मध्य प्रदेश के लांजी विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 1,01,005 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 98,232 वोट मिला। यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को सिर्फ 2,773 वोटों से हराया, क्योंकि बीएसपी के प्रत्याशी ने 3,556 वोट काट दिए। अब बताइए बीजेपी का बी टीम कौन? मध्य प्रदेश के मैहार विधानसभा सीट में बीजेपी के प्रत्याशी को 76,870 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 55,476 वोट मिला। कांग्रेस यहां बीजेपी से 21,394 वोटों से हार गई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को 30,732 वोट मिला। बताइए बीजेपी का बी टीम कौन है? इस वीडियो में जितना वीडियो आप देख रहे हो उतना ही आपको कमेंट भी करना है। मध्य प्रदेश के मऊगंज विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 70,119 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट को 62,945 वोट मिला। यहां बीजेपी ने कांग्रेस को 7,174 वोटों से हरा दिया, जबकि बीएसपी के प्रत्याशी को 12,396 वोट मिला है। अगर बीएसपी के यहां कैंडिडेट नहीं होता तो यह वोट कहां जाता? यहां पर बीजेपी हार सकती थी। मध्य प्रदेश के मंगौली विधानसभा सीट में बीजेपी के प्रत्याशी को 77,062 वोट मिला,
जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 71,640 वोट मिला और यहां पर बीजेपी 5,422 वोटों से जीत गई, क्योंकि बीएसपी के कैंडिडेट को 15,340 वोट मिले थे। अगर बीएसपी यहां पर खड़ी नहीं होती, यहां भी बीजेपी हार जाती। मध्य प्रदेश के पथरिया विधानसभा सीट से क्या वह थक गए आप सब? अभी तो शुरुआत है। वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के पथरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट को 82,603 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 64,444 वोट मिला। 18,159 वोट से यहां कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई, क्योंकि बीएसपी के प्रत्याशी ने 29,339 वोट काट दिए। मध्य प्रदेश के राजनगर विधानसभा सीट में बीजेपी के प्रत्याशी को 69,698 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 63,831 वोट मिला। बीजेपी ने यहां पर कांग्रेस को 5,867 वोटों से हरा दिया, क्योंकि बीएसपी के प्रत्याशी ने 32,195 वोट काट दिए, जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी की जीत हुई है। मध्य प्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 85,287 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 62,706 वोट मिला। यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को 22,581 वोट से हरा दिया, क्योंकि बीएसपी के कैंडिडेट ने कांग्रेस के 38,113 वोट काट दिए। वहीं मध्य प्रदेश के सबालागढ़ विधानसभा सीट में बीजेपी के प्रत्याशी को 66,787 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट को 56,982 वोट मिला। 9,805 वोटों की वजह से यहां बीजेपी की जीत हुई है, जबकि बीएसपी ने यहां पर 51,153 वोट काए हैं। यानी ये बीएसपी ने अगर ये 51,000 वोट ना काटा होता तो इन वोटों की वजह से बीजेपी हार जाती। मध्य प्रदेश के तियोंथर विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 61,082 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट को 56,336 वोट मिला। सिर्फ 4,746 वोटों की वजह से यहां पर बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने 24,393 वोट काट दिए। मध्य प्रदेश के अब यहां पर जो लोग एमआईएम पर सवाल खड़े करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में एमआईएम के प्रत्याशी इंदौर एक विधानसभा सीट में मौजूद थे। बीजेपी के कैंडिडेट को 1,58,123 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 57,939 वोट कम 1,01,184 वोट मिला। और यहां पर 57,000 यानी लगभग 58,000 वोटों से कांग्रेस की हार हुई है और यहां पर एमआईएम को सिर्फ 1,500 वोट मिला। एमआईएम यहां पर लड़ती चाहे ना लड़ती, यहां पर बीजेपी जीतती और बीजेपी ही जीतती। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर क्या बीएसपी को बीजेपी का बी टीम कहा जाए? यह बात गलत है। मैं ये वीडियो बीएसपी को बीजेपी का एजेंट साबित करने नहीं बना रहा, बल्कि कांग्रेस को घमंडी साबित करने के लिए बना रहा हूं। क्योंकि अगर कांग्रेस घमंडी नहीं होती, अगर राहुल गांधी समझदार होते और वो मायावती से अलायंस कर लेते, मायावती को गठबंधन का हिस्सा बना लेते, तो आज कुछ इस परिणाम की रिजल्ट आपको देखते हैं। उसी मध्य प्रदेश के सुमावली विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 72,508 वोट मिला, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 56,500 वोट मिला और कांग्रेस के प्रत्याशी को 55,289 वोट मिला। यहां पर एंटी बीजेपी वोट 1,00,000 वोट बीएसपी और कांग्रेस में बढ़ गया और 72,508 वोट लेकर बीजेपी जीत गई। अगर कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन करती तो यहां पर एक कैंडिडेट खड़ा होता और उस एक कैंडिडेट को ये दोनों वोट मिलाकर 1,00,000 वोट मिल जाते और इस सीट पर कांग्रेस आराम से जीत जाती। उसी मध्य प्रदेश के सिरमौर विधानसभा सीट में जहां बीजेपी को 54,875 वोट मिला, वहीं बीजेपी के खिलाफ लोगों ने 41,000 वोट बीएसपी को डाले और 35,000 वोट कांग्रेस को डाले। यानी लगभग 76,000 वोटों का विभाजन कांग्रेस और बीएसपी में हुआ, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। वहीं मध्य प्रदेश का नागौर विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 70,712 वोट मिला, जबकि 1,03,000 वोटों का विभाजन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी आराम से जीत गई। अगर बीएसपी और कांग्रेस में गठबंधन होता तो ये तमाम के तमाम वोट एक ही पार्टी में जाते, एक ही कैंडिडेट में जाते। उसी मध्य प्रदेश के दिमानी विधानसभा सीट में जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को 79,137 वोट मिले, जबकि बीजेपी के खिलाफ यहां पर वोट लगभग 54,676 बीएसपी को पड़ा और 24,000 कांग्रेस को पड़ा। अगर यहां पर गठबंधन होता, यहां पर कांग्रेस बीएसपी एक ही सीट में अगर लड़ती, तो यहां पर प्रचार की वजह से लगभग 1,00,000 वोट यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से पड़ता।
और एमआईएम को पूरे मध्य प्रदेश में 0.09% वोट यानी 38,616 वोट मिले। और इसमें एमआईएम ने ना ही इंदौर 1 में वोट काटे और ना ही एमआईएम ने मध्य प्रदेश के इंदौर 5 में वोट काटे। मध्य प्रदेश के इंदौर 5 में भी एमआईएम के प्रत्याशी को सिर्फ और सिर्फ 660 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 15,671 वोटों से हराया है। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर असेंबली सीट में बीजेपी ने 1,03,097 वोट कमाए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को सिर्फ 69,226 वोट मिला। यहां 31,171 वोटों से बीजेपी जीती है। अब आप कहोगे यहां पर एमआईएम को 33,853 वोट मिला, इसीलिए यहां पर एमआईएम की वजह से बीजेपी जीती। नहीं, यहां पर एक आजाद उम्मीदवार मौजूद था जिसको 35,435 वोट मिले हैं। और एमआईएम को वोट देने वाले कांग्रेस के भी खिलाफ है और बीजेपी के भी खिलाफ है। अगर एमआईएम का प्रत्याशी यहां मौजूद नहीं होता तो यह 33,853 वोट सीधा उस नोटा में जाता जिस नोटा के पास इस वक्त 2,583 वोट है। तो एमआईएम वोट कटवा और बीजेपी का बी टीम नहीं है। अब आपको फैसला करना है कि क्या ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती या ओवैसी और मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर बीजेपी को जिताई, या फिर कांग्रेस के घमंड की वजह से कांग्रेस हारी और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है। आप सबको पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट पर अपने जवाब को रखना है। और ऐसी वीडियो बहुत कम बनती है और पूरे सोशल मीडिया और नेशनल टेलीविजन पर आपको यह कंटेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को भारत के लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहते हैं कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, अपनी बातों को थोड़ा कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और हर एक का कमेंट इंशाल्लाह मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की रहमत सलामत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन